बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सामीन मुकर्रम, आज की गुफ्तगू में हम हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब उनसे मुखातिब हैं और चंद बातें उनके गोश गुजार करना चाहते हैं। पहली गुजारिश ये है कि जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहिब, आपने अपने वालिद साहब के जनाजा के मौका पर ये ऐलान किया था कि हम इंशाअल्लाह हर जालिम का हाथ रोकेंगे, हर जुल्म का बाइकाट करेंगे, हर जालिम का हाथ पकड़ेंगे। तो ऐलान ये अच्छा है, लेकिन गुजारिश ये है कि आपकी तहरीक के प्लेटफार्म से, आपकी तहरीक की जो मरकज़ी क़यादत है और तहरीक की मरकज़ी नशिस्तों पर फायज़ जो अफराद अक़ायदे अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ वर्ज़ा सराई कर रहे हैं और जो जुल्म कर रहे हैं, अकाबिर की तौहीन कर रहे हैं, आप इस जुल्म को कब रोकेंगे और ऐसे ज़ालिमों का हाथ आप कब पकड़ेंगे? हमने पहले भी आपकी तहरीक से दो बंदों की निशानदेही की थी, एक हसन रज़ा साहब और दूसरे अहमद शाह साहब बावलपुरी। ये दोनों आए रोज़ सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं जो तालीमात अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ होती है, कभी अकाबिर की तौहीन कर देते हैं और सोशल मीडिया पर फिर एक तूफ़ान खड़ा हो जाता है। तो ये सारे आपके मातहत हैं, अपने आप को तहरीक लब्बैक और TLP का ये कारकुन और ज़िम्मेदार आदमी समझते हैं। तो आप ऐसे लोगों का कब हाथ रोकेंगे और इनको कब समझाएंगे और ऐसे लोगों को अपनी तहरीक से कब बरतरफ और अलहदा करेंगे? और चंद रोज़ पहले अहमद शाह बावलपुरी ने जो बात की कि पीर मेर अली शाह साहब हमारे लिए हुज्जत नहीं माज़अल्लाह, तो आपको पता है कि ये बोली वही है, यानी इसका दूसरा तर्जुमा और मफ़हूम यही बनता है कि बाबे तो हमारे लिए शाही कोई नहीं। तो ये तो कलाम इल्हाद की तरफ जा रहा है, यानी इसके ताने बाने हमारे लिए फ़लाँ बंदा हुज्जत नहीं है, इसके ताने बाने तो इल्हाद से मिलते हैं। और सैयदी आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फतावा रज़विया शरीफ में इस बात को बयान किया कि अकाबिर की तालीमात से हटना और अकाबिर के रास्ते से हटना, जमात के रास्ते से हटना, ये तो गुमराही का पहला फाटक है। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि आप इस इल्हादी फ़िक्र को जो आपकी तहरीक में फैल रही है, इसको कब रोकेंगे? दूसरी आपसे गुजारिश ये है कि इंटरव्यू देते वक्त मसला यजीद के हवाला से जो आपने पहले अपना मौक़िफ़ बयान किया और जो एक उसूल बयान किया, वो काबिल तहसीन है, काबिल दाद है। काश के इस पर आप कायम रहते, लेकिन वो उसूल काबिल दाद है। आप इसी उसूल पर कारबंद रहें और जो आपकी तहरीक के कारकुनान हैं, खा वो किसी ओहदे पर हो या आमी कारकुन हो, उनको इसी उसूल का पाबंद बनाएं कि हम हर मसले में अपने अकाबिर के पाबंद हैं। और जो आपने बात की कि वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के जिनकी तकलीद में और जिनके पिंजरे में बड़े बड़े औलिया बंद हैं, हुज़ूर दाता साहब हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हैं, हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमा हैं, तो हम उनसे बढ़कर ना तो मोहब्बत अहले बैत का इजहार किसी के साथ कर सकते हैं और उनकी तालीमात से बढ़कर और उनसे आगे होकर ना हम दिफा सहाबा के हवाला से कोई कलाम कर सकते हैं। हमने जो भी करना है, खा वो सहाबा की नामूस के हवाला से हो, अहले बैत की मोहब्बत और उनकी नामूस के हवाला से हो या यजीद के हवाला से मौक़िफ़ हो, तो वो सारा हमने अपने अकाबिर से लेना है और उनकी तालीमात और तशरीहात के पाबंद हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इसी उसूल को अपने कारकुनान पर लागू करें और ख़ास कर जो आपकी तहरीक के मरकज़ी ओहदेदार हैं उन पर ये लाजम करें। और इख्तिताम पर फ़कीर बतौर तजवीज़ आपसे ये बात अर्ज़ करना चाहता है कि आप ख़ुद और आपके कारकुनान और बिलखुसूस आपकी तहरीक के मरकज़ी नशिस्तों पर फायज़ जो अफराद हैं, ये सारे बारे शरीयत का हिस्सा अव्वल अपने मुताला में रखें और ये हर वक्त आपके पास होना चाहिए। अब तो ये अलहदा भी हिस्सा दारुल इस्लामी वालों ने छाप दिया है, तो ये इतना कोई ज़ख़ीम भी नहीं, ये हर वक्त आपके मुताला में होना चाहिए। आपने अकीदे के लिहाज से जो बात करनी है वो बारे शरीयत की तालीमात के मुताबिक अवाम अहले सुन्नत तक पहुँचाएँ। अकीदा अहले बैत हो, अकीदा सहाबा किराम के बारे में हो, अकीदा ख़त्म नबुव्वत हो, शान उलूहियत के हवाला से कोई मसला हो, तो ये बुनियादी तालीमात इसमें अकीदा अहले सुन्नत व जमात के लिहाज से मौजूद है, तो ये आपके मुताला में होनी चाहिए। और ये सारे जितने अहमद शाह बावलपुरी है, हसन रज़ा साहब हैं और दीगर जितने हैं, उन सब से ये मैं बात कहता हूँ कि अकाबिर की छतरी के नीचे से ना निकलें, अकाबिर के पिंजरे से अपने आप को मत निकालें और ऐसे बकवासात मत करें कि हमारे लिए पीर मेर अली शाह हुज्जत नहीं है। ये आगे बात बढ़ते बढ़ते फिर सहाबा तक चली जाएगी। आप ये भी कह देंगे कल कि हमारे लिए सहाबा हुज्जत नहीं है, फिर बात बढ़ते बढ़ते हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँच जाएगी। तो ये इल्हाद का दरवाज़ा है जो आप खटखटा रहे हैं, ये खुल गया तो फिर आगे गुमराही ही गुमराही है। तो हाफिज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, आपसे एक तो ये गुजारिश है कि बारे शरीयत के हिस्सा अव्वल का मुताला ख़ुद भी लाजिम करें
और अपने कारकुनान को भी कहें। और इसके साथ साथ मजलिस उलमाए निज़ामिया पाकिस्तान की तरफ से जो अक़ायद व इबादात छपी है, मुख्तसर सा रिसाला है, उसको भी अपने मुताला में लाजिम रखें। और आपकी तहरीक के जितने कायदीन हैं, कारकुनान हैं, हर एक के मुताला में ये दोनों किताबें लाजमन होनी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो भी आप बात करें वो इनकी तालीमात के मुताबिक करें। और ये बात याद रखें कि आप मैदान सियासत में भी कदम रख चुके हैं और उसके साथ साथ मिंबर व मेहराब की जिम्मेदारी भी आप संभाले हुए हैं। तो अब जो भी बात आप करेंगे तो लोग उसको उठाएंगे। लिहाजा बेहतर है, चूँकि आपका ताल्लुक़ अक़ीदा अहले सुन्नत व जमात से है, जामिया निज़ामिया के साथ आपका ताल्लुक़ है, आपके वालिद साहब का ताल्लुक़ भी जामिया निज़ामिया के साथ था, तो वो बात करें जो सैयदी आला हज़रत रहमा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी, हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़िसानी। तो आप मिंबर पर माइक के सामने अवामी मजमे में वो बात करें जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, और बिलखुसूस अपने अक़ीदे के ख़िलाफ़ कोई बात ना करें, अकाबिर के हवाला से कोई ऐसी बात ना करें। आप पर यह लाजिम है, दीन, अक़ीदा और अकाबिर और असलाफ़ का अदब, इसको अपने हाथ से ना जाने दें। जमहूरी फ़िक्र ना अपनाएं, दीनी, इस्लामी और सुन्नी फ़िक्र अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें असलाफ़ की तालीमात पर अमल करने की और उनकी तालीमात व तशरीहात का पाबंद रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।